हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका क्लास 12 का सोशियोलॉजी का एग्जाम है। इवनिंग शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का ऑलरेडी पेपर आपका अपलोडेड है, जाइए उसे भी देखिए और क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए कैसे क्वेश्चंस आपके आगे के एग्जाम के लिए आ सकते हैं। साथ ही आपका 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं, 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम है। इसका डिवीजन 4 आपके पार्ट्स में होता है, खंड 4 में, मतलब 35 क्वेश्चन आपके होते हैं, सभी को करना अनिवार्य है। 1 से 14 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 17 से आपका 25 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फिर 26 से आपका 32 है जिसमें 4 नंबर वाले क्वेश्चन 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। साथ ही 35 से आपका 33 से 35 6 नंबर वाले क्वेश्चन 200 से ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए। 33वां और 34वां जो आपका ग्राफ की मदद से है तो उसकी सहायता से ही करना होता है। इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़ लो ताकि आपके एग्जाम को आगे भी कोई दिक्कत किसी एग्जाम में ना आए। आइए बात है कि अभिकथन माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत एक निराशावादी सिद्धांत था, ठीक है। आर कहता है कि यह जनसंख्या वृद्धि को बावजूद खाद्यान्न उत्पादन और जीवन का स्तर लगातार उन्नत होते गए हैं। गलत, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, मतलब दूसरी वाली, पहली वाली बिल्कुल सही है, इसलिए आपका जो है वो ए सही रहेगा, परंतु कारण जो है आर गलत है, तो इसका आपका डी गा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल आपका इसमें सही रहेगा। साथ ही सेकंड क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल जाति के उदाहरण है। आपका उत्तर प्रदेश के पाटीदार, गुजरात के मराठे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट या कर्नाटक के खंबा। भाई बिल्कुल सही ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही रहेगा वो है सी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है। साथ ही थर्ड क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है। ये पिछड़े वर्ग से संबंधित आपका कौन सा कथन नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, जाति क्रम में अगली जाति कहे जाने ऊंची जाति के हिस्से, या फिर आपके निम्नतम सोपान का स्थित दलितों में नहीं आते, या अन्य पिछड़े वर्ग के दलितों तथा आदिवासियों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण समूह है। थर्ड का जो आपका राइट आंसर है वो आपका है खा, जाति क्रम में अगली कही जाने वाली ऊंची जाति के हिस्से हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका खा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। ए आपका खान पान की विविधता, खा आपका धर्मनिरपेक्षता, गा आपका संस्कृतियों की विविधता, या फिर आपका अधिकारों की विविधता। राइट आंसर आपका इसमें रहेगा सी, मतलब गा, संस्कृतियों की विविधता जो है भारत में आपका कह सकते हैं कि जो क्षेत्रवाद है उसको बढ़ावा देता। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, जिसमें यह कहा गया है कि भाई ये बताइए आपके धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षतावाद सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में प्रस्तुत सामाजिक जटिलता के शब्दों में से एक है। अब कौन सा कथन है वो है आपका का, धर्मनिरपेक्षीकरण स्वयं आधुनिकता के आगमन और विश्व को समझने में धार्मिक तरीकों के विकल्प में आपका विज्ञान और तर्क शक्ति के उदय में संबंधित है। नहीं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा का, जिसने भी का लगाया है मतलब ए ऑप्शन लगाया बिल्कुल सही है, ठीक है। साथ ही देखिए 6 क्वेश्चन आपका है, किन कारणों से अस्पृश्यता यानी छुआछूत मानी जाने वाली जातियों का जाति सोपान का क्रम में कोई स्थान नहीं है। तो 6 का जो आपका है वो ऑप्शन आपका रहेगा खा, अछूत कहे जाने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड से भुगतना पड़ता, तो आपका ऑप्शन खा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 7, जिसमें बोला गया है कि उत्तराधिकार आपका जो है कि नियम के अनुसार डैश परिवार में जायदाद माँ से बेटी को मिलती है, तो मातृवांशिकता में माँ से बेटी को मिलती है, और परिवार डैश में परिवार में पिता से पुत्र को, तो ये आपका पितृवांशिकता। राइट आंसर आपका का ही बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, जिसने भी का लगाया होगा वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि मनुष्यों की जनसंख्या उस दर की वृद्धि में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर का मनुष्य के भरण पोषण के साधन बढ़ सकते हैं, इसलिए मनुष्य सदा ही गरीबी के हालात में जीने के लिए दंडित किया गया है। और ये आपकी किस अवधारणा की बात की गई है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें आप बताइएगा, ऑप्शन है आपका खा, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत की बात की गई है, इसमें जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, जिसमें अभिकथन कारण है, तो गिरता हुआ पराश्रिता अनुपात आपका अधिक संवृद्धि और समृद्धि का स्रोत बन सकता है, और जिसमें आपका आर कहता है कि कार्यशील लोगों का अनुपात अधिक कमाना करने वालों की तुलना में बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको बताना है, ऑप्शन आपका है खा, जिसमें ए आपका जो है दोनों सही है लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर आपका खा, मतलब बी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, जिसमें कहा गया कि विकास के अनिवार्यताओं के प्रति राज्य के रुख और जनजातियों की समृद्धि को शासित किया गया है और राज्य की नीतियों को आकार दिया गया है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय और जनजातीय विकास में आपका माध्यम कौन सा संबंधित है या कौन सा इसका कारण नहीं है, मतलब। तो आपका जो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका खा, जिसमें लंबे संघर्ष के बाद झारखंड छत्तीसगढ़ से अलग हो गया, ये बिल्कुल भी उससे संबंधित आपका जनजातीय संबंधित आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका घा, जिसने भी डी ऑप्शन लगाया बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है आपका,
अन्यथा सक्षम शब्द में शामिल है। इसका राइट आंसर आपका रहेगा मानसिक रूप से बाधित। क्या रहेगा? मानसिक रूप से बाधित, मतलब शारीरिक मानसिक रूप से बाधित। तो आपका ऑप्शन गा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12, जिसमें भारत एक महान संस्कृति विविधता वाला देश है, बिल्कुल सही है, और अनेक प्रकार के सामाजिक समूह और समुदाय निवास करते हैं। कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, मतलब का मतलब है कि राइट ऑप्शन आपका का बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, तो 12 का आपका का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 इसमें है कि कथन पश्चिमीकरण में किसी संस्कृति विशेष में बाह्य तत्वों के अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, और कारण आर कहता है कि भारतीय कला और साहित्य पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। इसका जो राइट ऑप्शन आपका रहेगा बिल्कुल का ही सही है, दोनों सही है, और अभिकथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। तो उसका राइट ऑप्शन आपका जो है वो फर्स्ट ही रहेगा, ए ही रहेगा। ठीक है, जिसने भी ए लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, जिसमें ब्रिटानी डैश व्यवस्था पर आधारित है। तो 14 आपका जो ब्रिटानी व्यवस्था थी वो आपकी पूंजीवादी, कह सकते हैं हम लोग, पूंजीवादी व्यवस्था पर आपकी आधारित रही थी। ठीक है, और औद्योगिक शरण भी वहां पर उन्होंने ली थी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सांस्कृतिकरण की आलोचना से संबंधित कथन गलत है। तो आपका 15 का जो है वो गा बिल्कुल सही रहेगा। 15 का जो है वो, तो 15 का आपका गा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 आपका, जिसमें कहा गया कि भारत में ब्रिटेन को निम्नलिखित में से क्या निर्यात नहीं किया जाता था? ए पटसन, बी कपास, सी लौह इस्पात, या डी कहवा। राइट आंसर आपका इसमें रहेगा सी, लौह इस्पात नहीं किया जाता। तो ये आपके सारे के सारे राइट ऑप्शन आपके रहेंगे। साथ ही आप चाहते, तो ये आपके क्वेश्चन का पैटर्न थे, देख सकते हैं आप, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। साथ ही आप चाहते हैं कि फाइनल एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।